हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। ईयर गैप वालों, गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करने वालों या बिजनेस करने वालों, कॉलेज के बाद वाले, ठीक है, आपका 4-5 सालों का गैप हो चुका है एंड स्टिल आपको लग रहा है कि हमें आईटी सेक्टर के अंदर जॉब लेना है क्योंकि पैसा भी अर्न करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड एक एक बात, लर्निंग पाथ, कब, क्या, कैसे, कितने की जॉब, किस तरह की कंपनी में जॉब, कैसा कोर्स, सारा डिटेल में मैं आपसे बात करने वाला हूं। अब देखिए, जैसे सबसे पहला थोड़ा सा ये हम समझते हैं कि भैया ये ईयर गैप एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस ईयर गैप इज। देखिए, ईयर गैप आपने बीटेक, एमसीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, एमटेक, व्हाटएवर आपने जो भी डिग्री किया, डिग्री करने के बाद आपके दिमाग में आया लेट्स नॉट गेट डायरेक्टली इनटू एनी जॉब। कैंपस प्लेसमेंट में भी नहीं हुआ, या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लगे, कोई बिजनेस करने लगे, या फिर आप कुछ अपने हॉबीज को एक्सप्लोर करने लगे। आपको लगा कि ये करियर हमको बहुत अच्छा कुछ दे सकता है एज इन कंपेयर टू दैट 9 to 5 जॉब। सो यू स्टार्टेड डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स एंड आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years, यू आर रियलाइजिंग नाउ दैट नो, आई एम नोवेयर, बिकॉज आपके साथ वाला दोस्त बहुत अच्छे पैकेज पे पहुंच गया जो आईटी कंपनी के अंदर गया था जस्ट आफ्टर द बीटेक, और अब आपको बेसिक खर्चे भी अर्न करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, अब आप समझिए। तो वो एक ऑप्शन क्या किया भैया, करियर को अलग अलग एक्सप्लेन करने, अलग अलग फैमिली रीजंस भी बहुत लोगों के साथ होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट फैमिली रीजंस हैं, और फिर परसुइंग लाइफ गोल, मतलब कुछ ट्रैवल स्टार्ट कर दिया, कोई पैशन का अपना काम करने लगे। इनकी वजह से जो ये 4-5 सालों का गैप हो जाता है, अब इसके बाद इनको आईटी में जॉब लेने के लिए बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है? स्किल सेट तो कोई बचा नहीं, बीटेक में क्या पढ़े थे उसका कोई आइडिया अब है नहीं। तो एक तो ये हो गया। तो ईयर गैप बेसिकली इसे बोलते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि आपने जो भी डिग्री किया, तो इसके अंदर जो मेजर रीजन है आपके ईयर गैप के, मतलब कुछ आप ये सब काम में, एक आपका गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर में 1 और 2% का सक्सेस रेट है। अब आप समझिए 100% जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी लोग फेल होना कंफर्म है उनका। 1 और 2% लोग सक्सेस होंगे, और जो लोग सक्सेस हो गए उनको फॉलो करके बाकी लोग उनके पीछे दौड़ रहे होंगे, और आपको जो सो कॉल्ड गुरुज हैं, दे विल स्टार्ट गिविंग यू मोटिवेशन कि अंत दम तक छोड़ना नहीं, लगे रहना, अचीव कर लेना, ठीक है। और ये आईएएस ओएएस जो भी लोग बन जाते हैं, उनके अपने ब्लॉग चल रहे हैं, लाइफ स्टाइल को आप देखते हो, है ना। हम लोग तो ऐसे फर्जी लाइफस्टाइल वीलॉग के वीडियोस देख देख के इतना व्यू बढ़ा देते हैं, तो इन आईएएस वगैरह के तो वीलॉग हमको देख के लगता है कि हम भी वैसा ही कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये एक मेजर रीजन है आपके करियर में गैप होने का। दूसरा फैमिली बिजनेस हो गया। तीसरा कोई और इंडस्ट्री में, मतलब बीटेक के बाद जॉब चाहिए था, कैंपस में, कॉलेज में कोई जॉब आया, पैसा मिल रहा था, आपने ये नहीं सोचा कि हमको ये जॉब में 5 साल, 4 साल, 6 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, क्या हमारा ग्रोथ रहेगा, वो सब नहीं सोचा। इनिशियली पैसा दे रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं, कर लिया आपने। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लाइफ इज लाइक हेल, एंड नाउ यू वांटेड टू गेट इनटू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक और रीजन है। अब आप समझिए, अब आप ये सब जब काम कर लेते हो तो आपको फिर से रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है भैया? कि अब तो हमारा क्या होगा। तो करियर में आपको वहां पे, मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल प्रेशर हो जाता है, करियर के एक इंस्टेबिलिटी हो ही जाती है, फाइनेंशियल प्रेशर हो जाता है, और जो भी काम आप कर रहे हो तो उसमें आपको लगता है कि कोई तो स्कोप है नहीं। मैं जो बातें बता रहा हूं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। बहुत रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने इन चीजों को किया। अब पॉइंट ये है कि हमें आईटी में जॉब अब क्यों आना चाहिए, मतलब इस स्टेप 1 गैप हो गया आपका, रीजन हो गए क्या क्या वजह से हो गया, आपको अब समझ में आ गया कि हमको जो हम काम कर रहे हैं वहां ठीक कुछ नहीं है, और अब इसके बाद आपको फाइनली आना है आईटी सेक्टर के अंदर। अच्छी जॉब चाहिए जहां पे 8 लाख 10 लाख रुपए का कम से कम पैकेज रहे, जहां आप अपने फैमिली को कुछ जस्टिफाई कर सको और आप अपने लाइफ में भी मोटिवेटेड रहो, क्योंकि इतने फेलियर्स देख देख के आपका हो गया है हालत खराब। अब आप समझिए इसमें, और ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि थोड़ा सा भरोसा करिए।
दूसरे को यह समझिए कि हाँ आपको भी कुछ ऐसा है जो नहीं पता है, जो सामने वाले को पता है, उसकी बात को सुनते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और अपने करियर का आगे का लर्निंग पाथ बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आईटी कंपनीज के अंदर कहीं पे भी एक ऐसा नहीं है कि ये इसकी डिमांड कम हो रही है, इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है। ये सब अलग अलग लोग अपने अपने थॉट प्रोसेस से बताते हैं कि इसका डिमांड अब ज्यादा है, इसका डिमांड कम है। मतलब कि आप अगर अपना स्किल्स को सीखते हैं, थोड़ा रिसर्च करके सीखते हैं कि आज जो आप सीख रहे हो 4 साल 5 साल बाद भी उसकी डिमांड रहेगी, उसमें जॉब रहेंगे, तो आपको जॉब बहुत अच्छी मिलेगी। और करियर ग्रोथ तो ऐसे होने वाला है कि मे बी आप इनिशियली 8 LPA के पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो, आफ्टर 2 इयर्स अगर आप उसी कंपनी में हो तो ये 8 ईयर आपका कम से कम 12 तक हो जाएगा, मतलब 12 LPA तक हो जाएगा। और देन अगर आप फिर से स्विच करते हो, इस 2 सालों के अंदर जब आप स्विच करते हो तो ये आराम से 22 LPA का पैकेज चला जाएगा। और मतलब एक अच्छा आपको दिखने लगता है, आपको दिखता है आपके जॉब में, ओ ये यहां से यहां तक हम पहुंच सकते हैं। आपके कलीग्स जो मिलते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनके साथ जब आप काम, आपको भी समझ में आता है कि यार मेरा तो 8 LPA है, मेरे इतना ही नॉलेज मेरे बगल वाले को हो, इसको तो 20 LPA मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम भी ऐसा ले लें। ठीक है ना, ये सभी चीज आपको समझ में उस समय आता है, तो आप इसको समझिए ध्यान से। और अब देखिए, तो डिमांड टेक्नोलॉजीज का है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, पेपर लीक होगा, क्या होगा कहां नहीं होगा, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। क्विकली है, आज इंटरव्यू दिया, 1 हफ्ते के अंदर चीजें क्लोज, आपको ऑफर लेटर आ गया, आप ज्वाइन कर लिए। ठीक है, पढ़ने में जितना टाइम लगे, अट्रैक्टिव सैलरी है, बढ़िया सैलरी है, करियर में मतलब एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप उसमें मतलब अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हैं। अब आप नेक्स्ट समझिए, इसमें पॉइंट आगे का हम समझते हैं। आगे का क्या समझते हैं कि इसमें कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है कि भैया व्हाट इज ईयर गैप, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता रखा है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन, ये मैं अभी ऑलरेडी बता रखा हूं। व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, देखिए क्वालिफिकेशन आपने जो भी किया है, मेजॉरिटी प्रेफरेबल किसके लिए है, बीटेक वालों के लिए है, किसी भी ब्रांच से आपने किया है, एमसीए वालों के लिए है, बीसीए वालों के लिए है, बीएससी आईटी वालों के लिए है, बीकॉम वाले भी आज के डेट में बहुत जा रहे हैं जॉब्स के अंदर में। मतलब अगर ये डिग्री आपने किया है और आपको 7-8 महीने 9 महीने जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में पढ़ते थे उसी एनर्जी से पढ़ने की इच्छा है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब एक और इसमें क्वेश्चन आता है, मतलब जो बहुत सारे लोग आप में से सोचते हैं, इज इट टू लेट टू रीस्टार्ट माई करियर आफ्टर 4 to 5 years गैप। देखिए, करियर किसी फील्ड में रीस्टार्ट करने के लिए लेट है जल्दी है, ये आपके दिमाग का एक बैरियर है, ये आपका सोचना है कि ये जल्दी है या लेट है। ऐसा नहीं है कि मतलब उस तरह के लोग, आपके एज के लोग उस जॉब में नहीं है या उस जॉब में जा नहीं रहे हैं, सब जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। बशर्ते ये जब आप रियलाइज करना शुरू करेंगे कि नहीं आपको जॉब में जाना है, जो बात आपको जब भी समझ में आ जाए उसी समय से उसका गेम शुरू हो गया। अगर आपको वो बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब आपको ये चीज पहले से बना के रखा है कि नहीं नहीं हमारा तो होगा ही नहीं, हमारा तो ये नहीं होगा, तब तक आपके लिए उसका टाइम नहीं। लेकिन द मोमेंट यू आर थिंकिंग कि नहीं अब तो टाइम आ गया है, आई नीड टू गेट इनटू द गुड जॉब वेयर 10-12 लाख का पैकेज हमको मिल जाए, तो फिर वही टाइम राइट टाइम है, वहां से आप स्टार्ट करिए और थोड़े से अर्ली डिसीजंस भी आप लीजिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि एकदम लाइफ का हर पार्ट प्रॉब्लम में आ जाए आपके, है ना, हर एस्पेक्ट से आप प्रॉब्लम में आ जाओ, तभी आप इन चीजों की तरफ आओ। जब कुछ अच्छा है लाइफ में, थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, तभी भी आप इसमें आ सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और है कि बहुत सारे लोग जैसे कैन आई स्विच फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड टू आईटी विथ अ ईयर गैप। बिल्कुल, बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे मैंने बोला बीटेक वगैरह के बाद किसी ऐसी जॉब में चले गए जहां पे उनका प्रोफाइल सही नहीं था, दे वर नॉट हैविंग द गुड प्रोफाइल, लाइक दे हैड द मार्केटिंग, सेल्स और समथिंग, बीपीओ एंड ऑल राइट। नाउ देन व्हाट दे वांट इज, नाउ आई वांटेड टू गेट इनटू द आईटी सेक्टर। 100% यू कैन गेट इनटू द आईटी सेक्टर। अगेन आप मिलिए, इस नंबर पे कॉल करिए, बात करिए, अपनी क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करिए। आप ये देखिए कि हमारी टीम आपकी चीजों को समझ रही है कि नहीं समझ रही है, वैसे और लड़के यहां हैं या नहीं है, आपको ये बातें समझ में आएंगी। एंड वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड करियर ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लाइक एनीथिंग। आप टेस्टिमोनियल्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी देखिए,
टेस्टिमोनियल बहुत सारे मिलेंगे और आपको उससे बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा, ठीक है। और ये जो पूरा पेज है ये मैंने मतलब कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और इसको पिंग भी कर रखा है, तो आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, कि क्या है कैसे है। अब आगे थोड़ा सा, हाउ डज जेटीसी सपोर्ट्स मी इन गेटिंग अ जॉब आफ्टर ईयर गैप। देखिए जेटीसी बहुत सिंपल सा काम करता है, आपको पढ़ाता है, मतलब आपकी स्किल्स को इंप्रूव करता है। और वो स्किल्स हम कैसे इंप्रूव करते हैं कि जैसे कोई कंपनी आपसे पूछे कि भैया जी 3 to 4 इयर्स का जो आपका गैप है, इस गैप के बीच में आपने क्या किया, तो आपके पास इतना कुछ रहे बताने को कि उस कंपनी को यह समझ में आए कि हाँ यार इन्हीं स्किल सेट की हमें जरूरत है और इसको यही आता है, लेट्स हायर हिम। डेफिनेटली आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसका, लेकिन वहीं तो हम लोग आते हैं बीच में कि हम आपको पढ़ाते वैसे हैं, समझाते वैसे हैं, प्रोजेक्ट्स ऐसे करवाते हैं, इस तरह से करते हैं कि आपको वो बहुत ज्यादा गैप समझ में नहीं आते। और एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर के अंदर रिक्रूटर डायरेक्टली जेटीसी के ही उससे सर्च करता है, मतलब वो जब आप आओगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, ठीक है। और नेक्स्ट मतलब आप ऐसे समझ लो कि उस जॉब को लेने के लिए एंड टू एंड जो सपोर्ट चाहिए आपको, एवरी सपोर्ट वी विल प्रोवाइड यू, ठीक है। इसमें अब जैसे मैंने पढ़ाने के लिए बाकी चीज, मेन तो है पढ़ना, मेन तो है आपका माइंडसेट। अब पढ़ने में बहुत सारा मटेरियल, कंटेंट क्या है, कैसे है, सारा कुछ आपको हम लोग वो करेंगे। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और समझते हैं इसमें क्या क्या मेन कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, टैग भी मतलब पिंग भी कर रखा है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो जावा फुल स्टैक ऑलवेज ऑन हाई डिमांड, हाई डिमांड है मतलब हाई डिमांड है, ठीक है। इसमें आप आराम से 8 से 10 लाख का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपके जानने वाला कोई भी है उससे पूछिए कि जावा फुल स्टैक का मुझे अगर अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज है तो क्या हमें उतना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमारा करियर, हमारा जॉब आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स जॉब करने के बाद कहां रहेगा, ये आप अपने आप से पूछिए, आप रिसर्च करिए और फिर वैलिडेट करिए जो मैं बोल रहा हूं वो सही बात है या फिर नहीं है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यस फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप कर सकते हो। इसमें पैकेज थोड़ा सा कम से स्टार्ट होता है, आप कह सकते हैं 3 to 4 के आसपास का आपका पैकेज इसमें रहता है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। मॉन मीन आज के डेट में ये भी बहुत हाई डिमांडेड है, मॉन का हो गया या मीन का हो गया, ये कोर्सेज भी, ये भी एक तरह से फुल स्टैक, इसका अपना फुल स्टैक का वो है, सो यू कैन इवन ऑप्ट फॉर दिस ऑल्सो, एनी वन ऑफ दिस यू कैन ऑप्ट। ये मैं कोर्सेज वो बता रहा हूं जो हमें कॉन्फिडेंट है कि आपको भी जॉब लग जाएगा, हमें भी एक्सपीरियंस है इन चीजों में कि हाँ आपको कैसे इसमें जॉब लगवाना है, कैसे आपको गाइड करना है, इन जिसमें हमें आइडिया, वो ये चीजें हैं। नहीं तो ऐसे तो देश जहान की, इंडिया में कुछ भी नाम लीजिए उसका एक कोर्स अवेलेबल होगा ही होगा, ऐसा होगा ही नहीं कि जो आप बात करें उसका कोर्स नहीं है, ठीक है ना। सो अब आप समझो ऐसे, भाई जेटीसी आपको क्यों चूज करना चाहिए, क्यों आपको जेटीसी आना चाहिए। आई डोंट नो आपको आइडिया है कि नहीं, आप हमारे ओल्डर पुराने वीडियोस को देखिए। व्हेन नो वन वाज टॉकिंग अबाउट द गैप ईयर, एट दैट टाइम आई वाज टॉकिंग द गैप ईयर। जब किसी को यह बात नहीं समझ में आती थी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, उस समय मुझे समझ में आती थी और मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना शुरू किया। आप किसी के भी गैप ईयर की वीडियोस उठा के देखिए एंड देन यू स्टार्ट, और आप हमारे चैनल पे वीडियो देखिए कि कितना पुराना है, हमने कितना टाइम पहले ये बात करना शुरू किया, कितने समय से हम लोग ये काम कर रहे। तो एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है क्या आपको गाइड करने का, आपको एंड तक, आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने का, आपको पाथ दिखाने का। इस चीज को आपको इग्नोर नहीं आप कर सकते। दूसरी बात, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप को एफर्ट डालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जेटीसी में जस्ट कोर्स को ज्वाइन कर लिया देन आपको मतलब 8-10 लाख वाला जॉब मिल गया, ऐसा कुछ कोई जादू नहीं होने वाला है, पढ़ना तो पड़ेगा। ट्रेनर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। मोस्टली हम लोग पढ़ाते हैं, हम खुद भी पढ़ाते हैं आपको। अब हम लोग कम से कम 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है पढ़ाने को। एग्जैक्टली हमें पता है कि कब क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितने टाइम के अंदर पढ़ना चाहिए, क्या आपका मतलब एक वो होगा। अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो जॉब होना ही होना है। बहुत सा अच्छा ऐसा होता क्या है कि आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, कहीं पे ज्वाइन करते हैं, आप 2 महीना हुआ तब तक आपका ट्रेनर चेंज हो गया, तब तक जो आपका गाइड था वही चेंज हो गया।
अब जो आपका पहला गाइड था उसका एम अलग था, दूसरा गाइड आया उसका एम अलग हो गया, अब पता नहीं एक कोर्स के अंदर कितने गाइड आपके चेंज हो गए, यू नेवर नो दैट। ठीक है, करियर सपोर्ट आपको कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू आपका होता है किसी कंपनी का ऐसे ही अलग अलग मॉक करते हैं, उससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलती है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर करते हैं, हैंड्स ऑन पूरा टोटल लर्निंग पीडीएफ, प्रैक्टिस बुक, लर्निंग मटेरियल, नोट्स, सब कुछ रहता है, जिससे आपको कोई एक एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं नहीं ये वर्कबुक्स, मतलब जो प्रैक्टिस के लिए, फ्लेक्सिबल लर्निंग मतलब हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन एलएमएस सेल्फ पेस्ड वीडियोस, ठीक है ना, आप एलएमएस के थ्रू भी ले सकते हैं जिसमें कम टाइम लगता है, आराम से आप कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें तो हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो सुबह से मतलब आप कह सकते हैं 10 to 5 PM तक आप पूरा टाइम यहाँ जेटीसी में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ये इन्वायरमेंट का भी आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है कि आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। घर में जनरली आप बैठ के पढ़ते हैं, उसमें आप घर की प्रॉब्लम्स में ज़्यादा उलझ जाते हैं, वेरस बहुत कम फोकस कर पाते हैं अपने कोर्स के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आपका रिज्यूमे बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, प्लेसमेंट सपोर्ट, ये सब चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे ईयर गैप के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल से लोग आए हैं, सब सक्सेसफुली आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं, आप भी करोगे अगर आप अभी आते हैं। ठीक है ना, और बाकी ये सारा चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी भी डाल सकते हैं, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, बात करेगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, प्लीज इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, ग्रुप होते हैं, उसमें आप शेयर करिए। आप डायरेक्टली शायद ना किसी को हेल्प कर पाओ, लेकिन हमारी बात आपको नहीं तो किसी और को अच्छी जरूर लगेगी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, और शायद वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए एक होप मिलेगा, और उस होप को हम लोग रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने की पूरी एश्योरिटी, गारंटी आपको देते हैं।